ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत हो गई है। दोनों नेताओं को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को एक दुर्गम घाटी में क्रैश हो गया। बचाव कर्मियों को हादसे की जगह तक पहुंचने में कई घंटे का समय लग गया और किसी को भी बचाया नहीं जा सका। ईरान के दो अहम पदों पर बैठे नेताओं की मौत की वजह बने हादसे का कारण अज्ञात बना हुआ है। दूसरी ओर चीनी विशेषज्ञों ने ये कहा है कि घना कोहरा हादसे के लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया है कि ईरान फिलहाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का एक मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। यह स्थिति हादसे के पीछे किसी साजिश की आशंका को भी जन्म देती है। हालांकि पर्यवेक्षकों का यह मानना है कि ईरान की राजनीतिक संरचना ऐसी है कि इस बड़े हादसे के बावजूद देश में अराजकता जैसी स्थिति नहीं आएगी और कामकाज सामान्य तौर पर चलता रहेगा। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो ईरानी राष्ट्रपति रईसी ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में यात्रा कर रहे थे। रविवार शाम को दुर्घटना ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में अजरबैजान देश की सीमा पर स्थित शहर जोल्फा के पास हुई। हादसे के 12 घंटे बाद सोमवार सुबह बचाव कर्मियों ने ड्रोन की मदद से हेलीकॉप्टर का मलबा देखा। चीन के विदेश मंत्रालय ने ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे की खबर के बाद चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उनकी ओर से ईरान को सभी जरूरी मदद दी जाएगी। शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर लियू जोगमिन ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि फिलहाल ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे का कारण निर्धारित करना कठिन है। पहली नजर में घना कोहरा इसकी सीधी वजह लगता है, लेकिन लियो के मुताबिक ईरान वर्तमान में कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, खासतौर से इजरायल के साथ उसके हालिया संघर्ष और ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या को देखते हुए इस घटना ने किसी साजिश के संदेह की गुजारिश भी छोड़ दी है। लियू के मुताबिक मौसम की स्थिति खराब थी, लेकिन पश्चिम और इजरायल के साथ ईरान के टकराव को देखते हुए एक दुर्घटना अजीब लगती है। बीते कुछ समय से लगातार सुरक्षा घटनाओं से जूझ रहे ईरान के साथ ये दुर्घटना हुई है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि इसके पीछे ईरान के दुश्मनों का हाथ है। हादसे के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने टीवी पर एक संबोधन में कहा कि देश के ऑपरेशन में कोई व्यवधान नहीं होगा। वरिष्ठ अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और मैंने उन्हें आवश्यक बिंदुओं और देश के सभी ऑपरेशनों पर सलाह दी है। सभी कुछ सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत पर चीन ने संदेह व्यक्त किया है, अब इससे मामला एक दूसरी ओर खिंचता जा रहा है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।